हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो आप लोगों का है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हो सीसीएस में जो है ये थोड़ा सा एड ऑन करके ये सब्जेक्ट है। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं सीएसजे में तो ये फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का दूसरा पेपर हो जाता है। तो थोड़ा सा सीसीएस में जो है ये एलोबरेट करके दिया हुआ है। कोई नहीं, हमें इस क्वेश्चंस देखना है। आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं और आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके साथ अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया गया है इस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। ये जो मैं पेपर लेकर आई हूँ ये 2016 का है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मैं 2016 का क्वेश्चन पेपर क्यों फॉलो कर रही हूँ। इसका एक पैटर्न है सीसीएस का, एग्जैक्टली 16, 18, 22। मतलब कि जो ये आप बोल सकते इवन नंबर वाले जो ईयर है उसको वो फॉलो किया हुआ है, जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं आप लोग को अभी 2022 में एग्जाम ये ले रहा है, तो जाहिर सी बात है 2020 का क्वेश्चन तो देगा नहीं, तो 2016 से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को रिपीट करेगा। इसीलिए हम लोग ये जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो सीसीएस का पैटर्न आपको पहले से पता है। 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। पहला जो आपका सेक्शन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है। 16 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए रहते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना रहता है। अथवा में करके और में करके जो है क्वेश्चन दिया रहता है, तो 16 3 जा 48। पहला सेक्शन आपको 48 मार्क्स दिलाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जैसे कि नाम ही है एजुकेशन से रिलेटेड नाम है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन देखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है शिक्षा से होगा, एजुकेशन से होगा। ये चाहे आप 16 में दे, 19 में दे, 22 में दे, 21 में दे, ये क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा क्योंकि ये इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका है शिक्षा क्या है, शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ये विभिन्न रूप किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। What is education? What are different forms of education? How these forms helps in achieving the goals? ठीक है, अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं ये आप पैराग्राफ में लिख पाओगे। शिक्षा क्या है ये भी पैराग्राफ में आंसर जाएगा। शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, इसको ये भी 2 रूप आएगा, उसके बाद पैराग्राफ ही हो जाएगा। इसके किस प्रकार के लक्ष्य सहायक है ये भी पैराग्राफ में जाएगा। तो फर्स्ट इसका हम देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ में जा रहा है। आइए हम इसके अथवा में जो और में दिया हुआ है वो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें है एजुकेशन इज अ डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी, डिस्कस द स्टेटमेंट क्लियरली एंड ब्रिंग आउट एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो है शिक्षा और दर्शन का जो है गत्यात्मक पहलू है ये बताना है। मतलब कि एजुकेशन और दर्शन, एजुकेशन एंड फिलॉसफी किस तरह से कनेक्टेड है आप ये समझ लीजिए। इस कथन की समीक्षा कीजिए और शिक्षा और दर्शन के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए, और शिक्षा और दर्शन के संबंध को आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी जाने वाला है, ज्यादातर पैराग्राफ में ही जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करने के बाद अगर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको पहला नंबर वाला क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत तो अब पॉइंट्स में जाएगा ही, और लक्ष्य आप चाहें तो जो है पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये नीचे में जो है ज्यादातर ये पैराग्राफ में जाएगा। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जो है वो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को टच करना है, पॉइंट्स वाले को लिखना है। अगर आप इन दोनों में से आपको आता ही एक है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आते हैं वो पॉइंट्स वाले चूज कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Explain the characteristic of Rousseau naturalism. To which extent can they be applied in modern education? To which extent can they be applied in modern education? देखिए यहाँ पे रूसो की फिलॉसफी बतानी है। रूसो के प्रकृतिवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उन्हें आधुनिक शिक्षा में कहाँ तक लागू किया जा सकता है। मुझे तो नहीं लगता है कि इस बार रूसो देगा, लेकिन हाँ 4 फिलोसफर हैं जिनमें से कोई ना कोई एक रहेगा।
रूसो रह सकता है, ऐसा मैं बिल्कुल ना नहीं कहूंगी, लेकिन चारों में से रूसो, महात्मा गांधी, टैगोर और एक डीवी, जॉन डीवी, इन चारों को अच्छे तरीके से कीजिए। इन चारों में से एक डेफिनेटली रहेगा और रहता ही रहता है, ये फिक्स क्वेश्चन है। अभी इसका जो है, अच्छा इसके अथवा में भी विवेकानंद दिया हुआ है, इस विवेकानंद भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है एक जो है वेस्टर्न इसको उठाएगा फिलॉसफी लेने के लिए, और एक जो है इंडियन रहेगा, तो दोनों में से एक आपको लिखना है। तो आप इसी तरह से कीजिएगा, दो इंडियन फिलोसफर कर लीजिए एंड 2 फॉरेनर कर लीजिए, वेस्टर्न कर लीजिए, तो 4 हो जाएगा आपका। 4 में से जो है कोई ना कोई 2 आएगा और आप एक अच्छे तरीके से लिख पाओगे। इसमें और में जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया है कि इवेल्युएट स्वामी विवेकानंद फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ब्रिंगिंग आउट हिज व्यूज ऑन द मीनिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। टोटली क्लियर है ये, शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य से पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि को स्पष्ट करना है स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से, उनके फिलॉसफी से। तो ये है, तो आप रूसो या विवेकानंद दोनों में से कोई एक को लिखना है। इसमें दोनों पैराग्राफ और पॉइंट मिक्स करके जाएगा, तो जो आपको आएगा वो अच्छे से लिखिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी, एलुसिडेट। इसका मतलब हुआ विभिन्न प्रकार के समाजों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा विभिन्न होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। जब भी याद रखिए स्टेटमेंट दे देता है और स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने को दे या स्पष्ट करने को दे, तो वो ज्यादातर पैराग्राफ में जाता है। मैं इसका ऑप्शन जरूर देखना चाहूंगी, इसके ऑप्शन में क्या दिया है। इसके ऑप्शन में दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन प्रेजेंट एरा। मूल्यों से आप क्या समझते हैं, वर्तमान युग में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता। दोनों पैराग्राफ में जा रहा है, दोनों में से जो आपको समझ में आए वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है 4 नंबर का रहता है। टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपको 4 करना है और 4 नंबर का ही रहेगा, तो 4 4 जा 16 मार्क्स ये आपको सेक्शन बी जो है दिलाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए ज्ञान, एजुकेशन, ये जो 2 इसके पिलर है, इससे क्वेश्चन रहता है। तो ये यहाँ पे आपको शॉर्ट में पूछ रहा है व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, तो वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद है इवेल्युएट एजुकेशन आइडियाज ऑफ गिजू भाई। गिजू भाई के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए गिजू भाई को भी पूछा है ये शॉर्ट में आकर के। फिर है शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, यानी कि मुझे लग रहा है ये चारों को दे ही देगा आपको शॉर्ट में भी लेकर के। तो यहाँ पे गांधी जी के विचारों को आपको लिखना है। ये सारी चीजें जो है गांधी जी का, ये जो है आप पॉइंट्स में बना करके लिख सकते हो, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद ये 4 नंबर तो फुल्ली पॉइंट्स पे ही लिखाएगा, इसको तो पैराग्राफ में जो लिखेगा वो बेवकूफी होगा। मॉन्टेसरी पद्धति के मूलभूत सिद्धांत बताइए, व्हाट आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। टोटली ये जो है पॉइंट्स में जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें ये 4 नंबर का है, तो कम से कम 5 पॉइंट या 6 पॉइंट्स जरूर लिख दीजिएगा, सफिशियंट रहेगा। फिर है हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आर रिलेटेड। मानव संसाधन विकास तथा शिक्षा किस प्रकार संबंधित है। अगर इसमें से ये 8 में से कोई और क्वेश्चन आपको नहीं आता है तभी ये क्वेश्चन टच कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप वैलिड पॉइंट नहीं देते हो तो मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा, मैं बताती हूँ। वैसे ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को आता ही है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एजुकेशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपके पास पॉइंट्स नहीं है, तो इसको टच नहीं कीजिएगा। हाँ, बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इसको आप टच करेंगे ही, फिर खाली तो छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ओके, 6 नंबर है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ह्यूमनिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक विश्व में मानवतावाद का महत्व और उपयोगिता क्या है। ये भी आपको पॉइंट में आप लिख सकते हो, तो इसको टच कर सकते हो आप। फिर है डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ये टोटली ये भी पॉइंट्स में जाएगा, तो इसको जरूर टच कीजिएगा। और खास करके फिलोसफर्स वाले में मार्क्स अच्छा मिलता है, तो पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। फिर है शांति के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षक का योगदान, रोल ऑफ टीचर टू प्रमोट एजुकेशन फॉर पीस। तो ये टीचर का रोल है, ये भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, तो इसको भी आप टच कर सकते हो। तो इन 8 में से आपको बस 4 करने हैं। बहुत अच्छे से सीसीएस का पैटर्न मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि अच्छे से ऑप्शन देता है और स्टूडेंट्स जितना अपना पढ़े हुए रहते हैं उनको अच्छे से इवेल्युएट भी करता है।
ओके, द थर्ड हमारा सेक्शन जो है ये आपको 16 मार्क्स देगा, 8 क्वेश्चन करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 10 देता है, उसमें से आपको 8 करने रहते हैं, तो 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स है स्टार्टिंग में, डीवी कंसीडर एजुकेशन एज अ प्रोसेस डैश प्रोसेस, तो ये कौन से प्रोसेस को मानता है जॉन डीवी? त्रिमुखी प्रक्रिया मानता है शिक्षा को, या फिर इसको ट्राइपोलर बोल सकते हो इंग्लिश में। तो डीवी कंसीडर एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, बस यही आपको लिखना है। फिर है फिलोसफी वर्ड इज अ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स फिलोस एंड, आपको आगे वाला लिखना है, फिलोसफी शब्द 2 यूनानी शब्दों से फिलोस एंड डैश से मिलकर बना है, वो आपको लिखना है। अभी मुझे अभी याद नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगी। थर्ड नंबर है द राइटर ऑफ द रिपब्लिक वॉज, द रिपब्लिक के लेखक क्या थे? इससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आएंगे। प्रेजेंटली शांति निकेतन इज अ फेमस बाय द नेम, किस नाम से जो है शांति निकेतन अभी फेमस है? फिर उसके बाद द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डैश ईयर, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? ये आपको कंटेम्प्रेरी से हेल्प करेगा, उसमें हम लोगों ने किया भी है। द 2 मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज आर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डैश, सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख कारक है औद्योगिकीकरण एंड डैश। ये आपको लेके जाएगा 16 मार्क्स, आपको जितना करना होगा शॉर्ट और लॉन्ग में ही कर पाओगे। डैश इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, फैमिली हो जाएगा, बालक की प्रथम पाठशाला जो है फैमिली होती है। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, त्योहारों को मनाने के 2 लाभ बताइए, ये तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया। हु रोट द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारे क्वेश्चन फंसाएंगे आप लोगों को। वेयर श्री अरविंदो इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर इज सिचुएटेड, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, श्री अरविंद अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? चेन्नई, पौंडीचेरी, कोलकाता एंड मुंबई। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको सीसीएस में फिलोसफिकल में मिलेंगे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का मैं नहीं बोल सकती हूँ कि सेम रिपीट करेगा, लेकिन यस शॉर्ट एंड लॉन्ग जो है रिपीट करेगा, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। 4 बजे के क्लास में या फिर एक्स्ट्रा क्लास भी सीसीएस के लिए हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। एग्जामिनेशन आपका 7 जुलाई से है, तो सो आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। और सीसीएस का नोट्स एंड क्लास रेडी है, प्रोवाइडेड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने परचेज किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पेड क्लास भी लिया हुआ है, तो हम लोगों ने टेस्ट भी कंडक्ट किया है। सो कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप बिल्कुल बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।